वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, सन्निकट मान, आसन्न मान, अप्रॉक्सीमेशन, ये एक ऐसा सेक्शन है जो क्लरिकल एग्जाम से लेकर के पीओ एग्जाम तक में आता है। सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करने का अपना तरीका होता है, उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने होते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेशन अप्रॉक्स दिए हुए संदर्भ में होता है। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सबसे नजदीक कौन है, यानी किसी क्वेश्चन को आप यूं ही सॉल्व नहीं कर सकते। जो आंसर आया वो रियल में आंसर होगा या नहीं, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इनको सॉल्व करने का अलग ही तरीका होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, लाइव क्लासेस लिए। उस श्रेणी में कुछ और क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। खास करके जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताना चाहता हूँ, उन्हें सिखाना चाहता हूँ। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि बैंक पीओ क्लर्क उनके प्री से लेकर के मेन एग्जाम तक में आएंगे। चलिए इसके बेस्ट अप्रोच पर बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व। कब एक वैल्यू का अप्रॉक्सीमेशन कुछ होता है और दूसरी स्थिति में कुछ और होता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। यूट्यूब पर मेरा 12 आवर्स का लाइव क्लास है SICI पर। दोनों ही चैप्टर पर कमांड हो जाएगा। जो लोग इसको नहीं देखे होंगे अवश्य देख लें। और ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं। उनमें ये प्राइम सब्सक्रिप्शन है जो डबल वैलिडिटी है, 1 ईयर की जगह में 2 इयर्स और 50% ऑफ। सारे कोर्सेस और टेस्ट सीरीज पर एक्सेस मिलता है। और ये डिफरेंट कोर्सेस हैं, ये आप ऐप पर जाएंगे तो नज़र आएगा। लेकिन यूट्यूब पर मेरे क्लासेस, पॉडकास्ट, शॉर्ट्स, लाइव क्लासेस और वीडियोस सफिशिएंट हैं, वो पास कराएंगे। और उसका PDF इस टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर उपलब्ध रहता है। उसको डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज के इस क्वेश्चन से। इंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, what approximate value will come in place of question mark in the given questions? Not exact. You are not expected to find exact value. अनुमानित मान क्या होगा, यही आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सिंप्लीफिकेशन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मजा आ जाता है। इस क्वेश्चन को पता नहीं कैसे बनाया जाए, ये देख करके लगता है। लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन का तरीका जानते हैं तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। सुनिए पहले 18% ऑफ 256। चलिए ना 18% ऑफ 250 ले लेते हैं, फिर 18% ऑफ 6 ले लेंगे। 18% ऑफ 250, 9% ऑफ 545 एंड 18% ऑफ 6 इज 146। सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 46। 35% ऑफ 290, इसको 290% ऑफ 35। 300% माइनस 10%। 300% का मतलब 35 का ट्रिपल 105 और 10% 3.5 हटा देंगे तो 101.5। लिख के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि करते क्या है। -15% ऑफ 385, 15% ऑफ 400, -15% ऑफ 15 यानी 15 स्क्वायर यानी 2.25 लेस होगा। तो 15% ऑफ 400 यानी 400% ऑफ 15 यानी 4 टाइम्स ऑफ 15 यानी 60 माइनस 2.25 यानी कि हम 2 लेस कर दें तो 58। जल्दी बोलिए 58। यही आपका वैल्यू रह जाता है, बाकी कैलकुलेशन मन में कर लेते हैं। और सॉल्व कुछ ऐसे करते हैं। ये 46 और ये करीब 2 समझ लीजिए।
48 और ये 58 है, तो 9। मुझे बताइए मजा आया कि नहीं? सॉल्व करने का तरीका यही होता है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कलर चेंज कर देता हूं, मजा आएगा। 90 आंसर, 90 के आसपास 90 आया, हो सकता था 91 होता, हो सकता था यहाँ 91 लिखा रहता, तो हम आंसर 91 बोलते। उसके नज़दीक और कोई नहीं है। आया समझ में? लेकिन इसमें जो कुछ किया गया, न्यू स्टूडेंट को समझाना है, तो आप जरा देखिए हम क्या करते। 18% ऑफ 250 प्लस बोलते हैं 6% ऑफ 80। ये पहला पार्ट है। सेकंड बोलते हैं 300% ऑफ 35 माइनस 10% ऑफ 35, दूसरा पार्ट है। और उसके बाद बोलते हैं माइनस 15% ऑफ 400 माइनस 15% ऑफ 15 इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी बोलिए। इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं 9% ऑफ 500, यही था। फिर कहते हैं 1, ठीक है। इसके बाद 300%, 35 इंटू 3, 105, और माइनस फिर 10% करते हैं 3.5, ये वाला। जल्दी बताइए, ये वाला। और उसके बाद इसको कहते हैं 60 माइनस 2.25, उसको हम 2 ही लेते हैं, अप्रॉक्स अप्रॉक्स अप्रॉक्स। लेकिन जानते हैं, अगर मैं इसको लिखने लगता ना, तो न्यू स्टूडेंट तो छोड़ के भाग गया। बाप रे, आप जानते हैं हमें अप्रॉक्सीमेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन नहीं। और इसलिए ये कैलकुलेशन तो मन में होता है, कॉपी पर तो बस यही होता है। रहा ना ये शानदार क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा गौर कीजिए। ये कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 4090। स्क्वायर रूट याद नहीं, क्यूब रूट भी याद नहीं, याद तो रखना भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन का सवाल है। एग्जैक्टली जो होगा वो जरूरी नहीं है, हमको थोड़ा इधर उधर होने से चलेगा। सुनिए 4090, थोड़ा गौर कीजिए कि ये क्या होता है। 60 का स्क्वायर बोलते हैं, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, 60 का स्क्वायर बोलते हैं तो ये 3600 होता है, और 70 का स्क्वायर बोलते हैं तो 4900 होता है। तो ये जो 4090 है, ये क्या है? तो 60 और 70 के बीच में है। देखिए इधर लगभग 41 मान लीजिए, 41 800 का गैप है अप्रॉक्स, और यहाँ पर 36 है तो करीब 500 का गैप अप्रॉक्स। तो हाफ से इधर है, हाफ 65 है, तो ये 64 का स्क्वायर हुआ, थोड़ा नीचे। क्लियर? तो ये क्या है? ये 64 है इंटू। ठीक इसी तरीके से ये कैलकुलेशन मन में करते हैं। देखिए ठीक इसी तरीके से जब हम बात करते हैं क्यूब, 12163, ये किस नंबर का क्यूब है? तो ये 3 प्लेसेस छोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि 2 क्यूब 8 होता है, यानी 20 क्यूब करें तो 8000 होगा, और 3 क्यूब 27 होता है, 30 क्यूब करें तो 37000 होता है।
हम लोग सिर्फ इसके संदर्भ में बात करते हैं, इसके संदर्भ में बात करते हैं। 8 और 12 यानी 4 का गैप है, और यहां पर देखिए 15 का गैप है, यानी ये हाफ से बहुत इधर है। 25 नहीं है, 24 नहीं है, ये 23 है। थोड़ा इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 23 का क्यूब है, उसके आसपास है। तो ये क्या हुआ, 23 प्लस 14 इज इक्वल टू वॉट, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो इसको 20 समझ लीजिए, इसको समझिए ऐसे, ऐसे समझिए कि 20 प्लस से समझिए, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि ये 128 पर 0 और ये 192 8 ले लीजिए, तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, मतलब यहां पर ऐसे प्लस 200 हो जाएगा। 8 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, 10 हटा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस 15 ऐसे, और प्लस 49, 50 बोल दीजिए, 60 बोल दीजिए, 65 बोल दीजिए, 20 इसको दे दीजिए, 45 बोल दीजिए। मतलब ऐसा हुआ कि आप सोचिए पहले कि ये 50 और ये 65 है, 20 दे दीजिए तो 45 बचा, तो 13 to 1500, 25 बोलिए, 24 बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। और फिर एक बार वही बात है कि 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, 30 का तो बहुत कम है, 40 का स्क्वायर 1600, दिस इज 39। अब 39 के आसपास देखिए, 39 ये आंसर, उसी तरह से जैसे हमने उसको निकाला, वो जबरदस्त तरीका है स्क्वायर निकालने का भी और क्यूब रूट निकालने का। उसी तरीके से जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत आसानी से हम कहते हैं 1600 से स्लाइट लेस है तो बस हो जाएगा, ठीक है ना? जल्दी बोलिए। तो क्लियर? अगला सवाल देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये अप्रॉक्स। अब अप्रॉक्सीमेशन कुछ अलग ही तरीके से होता है। देखिए 8 and 4/7 प्लस 9 and 3/4, बताता हूं स्मार्ट अप्रोच क्या है। 5/8 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6 and 29/50। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क उधर गया, 639, यानी हम 639 को तो कैंसिल कर देंगे, तो 8 बच गया, ये करीब हाफ है, करीब हाफ है, इसके साथ कैंसिल, 5/8 इसके साथ कैंसिल, 8 आंसर, 8 इज आंसर। दिखाता हूं, लेकिन एग्जाम में तो आंसर हो गया, बताता हूं क्यों और कैसे। मुझे बताइए कि ये जो लिखा गया 8 बचा प्लस, थोड़ा सोचिए, सोचिए, ये करीब करीब हाफ है, मतलब ये प्लस 4/7 है, प्लस 3/4 है, माइनस 5/8 है, और माइनस करीब हाफ है, इज इक्वल टू क्वेश्चन। मुझे बताइए थोड़ी देर के लिए, हाफ है और हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा हुआ, और ये 1 से थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसको हटा भी दीजिए, कहने का मतलब ये लगभग ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाते, तो ठीक है। ये 4/7 है, ये हाफ, और ये हाफ 1 से थोड़ा ऊपर होता है, ये 1 से कम है, ये दोनों मिल करके देखिए, ये दोनों मिल करके 0.2 रह जाएंगे, कहने का मतलब कि 8.2 के आसपास होंगे, और आप जानते हैं हमें अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, उसके आसपास यही नंबर है। जल्दी बताइए, ये क्लियर? ठीक है।
अगला सवाल में सारे ऑपरेशंस हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। देखिए 9/42 इंटू 63/108, ये तो लिखेंगे, इंटू 328 अप्रॉक्सीमेशन है, ये याद रहे, ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है। प्लस 7/5 इज इक्वल टू वॉट, जो है यही है। ये क्या है, 1 से थोड़ा ज़्यादा है, ये 1 से कम है। कैंसिल भी कर देंगे तो दशमलव में कुछ आएगा। मतलब मान लीजिए कि यहाँ अगर यहाँ पर आता हो 39 पॉइंट समथिंग, तो बोलेंगे भाई ऐड होके 40 आंसर। इसका इतना ही माने है और कुछ नहीं। 1 से थोड़ा कम है, 1 से थोड़ा ज़्यादा है, कैंसिल होके 1 के आसपास कुछ है, ठीक है, +1। हाँ, तो हमें दिखता है, सबसे पहले हमें दिखता है। अब कुछ कैंसिल हो जा रहा है तो क्या करें, जल्दी बोलिए। 21 से 2 बार में और 3 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है तो क्या करें। अब कट जा रहा है तो कैंसिल करेंगे ना। अब फिर देखिए, ये इससे 3 टाइम्स कट जा रहा है तो क्या करें, जल्दी बताइए। अब 81/2, मुझे बताइए जरा, ये जो 81/2 है, 81/2 है, इसको क्या करें, 40.5 लिखे ना, और ये प्लस लगभग लगभग +1 अप्रॉक्स, 1 से कम ही है, जल्दी बताइए, 1 से कम ही है, 1 अप्रॉक्स, ऐसे ये क्या बोलेंगे, 41.5 अप्रॉक्स और 41.5 इसके आसपास, इसको क्या बोलेंगे, 42 आंसर। एक बात ध्यान रहे, यहाँ 40 भी है और 42 भी है, पर ये 40.5 है और ये 1 के आसपास है, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है और ये करीब करीब 0.7 0.8 कुल मिला के आएगा, तो 41 क्रॉस करेगा, हम इसे 42 कहेंगे। यहाँ एक बात और है, जब यहाँ पर 40 और 42 दोनों ऑप्शन में हैं, तो एक बार हम लोग रिव्यू जरूर करते हैं सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये हमने 40.5 लिया और ये 1 से थोड़ा कम है, लेकिन मान लीजिए 0.8 भी अगर है तो 41.3 हुआ। और एक बात कि ये जो वैल्यू है, हमने इसको 3 टाइम्स काटा था, जबकि ये 3 टाइम्स करने से 24 होता है, यानी वैल्यू को थोड़ा और बड़ा होना है, यानी ये वैल्यू 40.5 से भी थोड़ा ज्यादा होगा। जल्दी बताइए, 40.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, इसीलिए हमारा आंसर 42 ही होगा। क्लियर, ये कंफर्म है कि हमारा आंसर 42 ही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, 16 and 2/3 इंटू 45/39 by 3 and 15/26 minus 3 and 4/30। और कीजिए, सबसे पहला काम जो इसमें है, ये 50/3 है और इनटू, इसको थोड़ा इजी बना ही लेते हैं शुरू में ही। देखिए, ये 13 हुआ और ये 15 हुआ, ठीक है। जब हम लिखते हैं कि ये 15/13 है, तो एक बात और क्लियर है कि अप्रॉक्स का होने के बाद भी जब कैंसिल हो रहा है तो छोड़ेंगे नहीं, जरूर करेंगे। और इसको जरा देखिए कैसे करेंगे, 3 तो कैंसिल है ही, और ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि 8/13 करेंगे तो 7/13 होगा। जल्दी बताइए, अभी तक हम लोग सिंप्लीफिकेशन के स्टाइल में सॉल्व कर रहे हैं। 26 होगा, ठीक है, ये 26 होगा। तो अब क्या दिख रहा है, 50 इंटू 5। आप बोल सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दूंगा। और देखिए इंटू 26/7। अभी मैं शुरू में ही क्यों कर दूं, उसकी वजह क्या है बताता हूं।
देखिए, कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये तो सभी करते हैं। हम लोग बोलेंगे 7 7 जा 70, 70 70, देखिए 70, ऐसे ऐसे बोलेंगे, 7 7 जा, ऐसे बोलेंगे 70, और 10 बाई ऐसे बोले, यानी कि 71 एंड 3 बाईस, ऐसे बोलेंगे। बताता हूँ, नियरली इक्वल टू, हमारे पास जो ऑप्शन है उसके मुताबिक, हमारा जो ऑप्शन है उसके मुताबिक 71 इज। देखिए, ये सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका है। ये 7 से डिवाइड कीजिए, कहने का मतलब 50/7 ऐसे कर लेते हैं, इंटू 10। ऐसा क्यों करते हैं? जरा देखिए, ताकि डिवीजन के बड़े तरीके से बचा जा सके। जल्दी बोलिए, यानी कि 70 प्लस 10 बाई ये, इसी को ये लिखा गया। क्लियर? इसी को ये लिखा गया, को लिखा गया था, इज इक्वल टू 71 एंड 3/7, नियरली इक्वल टू 71 72, जो भी लिखा रहे, ये आंसर। बोलिए, ये समझ में आया? ये 5 क्वेश्चंस कितने शानदार थे बताइए। अगर अप्रॉक्सीमेशन का रियल कंसेप्ट आपको पता चल जाए तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइव क्लास में रोज रात 9 बजे, सुबह में शॉर्ट्स में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।